अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखें डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.6 और 3.6 जो हमारे पास है ये भी वही इंटीग्रेशन है जो हम टफ इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि 3.3 में 3.4 में। तो ये उससे भी आसान जो है ना इंटीग्रेशन है, उससे भी आसान है। सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें अपर लोअर लिमिट आ गई है कि इसमें हमारे पास अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, अपर लोअर लिमिट है। इसमें जो नया कंसेप्ट है वो यही अपर लोअर लिमिट का है, बाकी सारे के सारे वही इंटीग्रेशन है, वही चीजें हैं। और अपर लोअर लिमिट जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे पास कोई भी ऐसे फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसे इंटीग्रल ले लेते हैं जो कि हमारे पास a है, b है और f प्राइम x इनटू dx। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं f प्राइम x का इंटीग्रेशन आता है f ऑफ x और ऐसे हम लिख देंगे ये जो लिमिट होगी a और b आखिर में इसको ऐसे लिख देंगे। जो ही हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के बाद ऐसे फंक्शन लिख देंगे। उसके बाद अपर लिमिट इस पे अप्लाई करनी है जो कि हमारे पास आ जाएगी f ऑफ b माइनस, जब लोअर लिमिट की बारी है कि लोअर लिमिट पुट करेंगे दरमियान में माइनस लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ a आ जाएगा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपने ध्यान में रखना है। बस बाकी सारे के सारे वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पीछे इंटीग्रेट कर चुके हैं, वही रूल, वही चीजें, वही सारा वही चीजें चलनी है। वही हम देखेंगे कि पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव या बाई में फंक्शन न्यूमरेटर में डेरिवेटिव या वही सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन, जिस तरह ये जो हम ये टेक्निक पढ़े हैं, डिफरेंट टेक्निक हम पढ़े हैं, वो इसमें अप्लाई होंगी। तो वही की वही चीजें होंगी, वही अप्लाई होंगी। सिर्फ नई बात है वही जो मैंने आपको बता दी है अपर लोअर लिमिट वाली। जो ऊपर है बी वाली वैल्यू इसको अपर लिमिट कहते हैं और जो नीचे वाली इसको लोअर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए लोअर लिमिट से, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अपर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर हमारे पास कहीं ऐसा आ भी जाता है कि अपर लिमिट कम हो और लोअर लिमिट ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको उस लिमिट को चेंज कर देंगे। जो ही हम उस लिमिट को चेंज करेंगे, जो लोअर वाली है उसको अपर में ले जाएंगे, जो अपर वाली है उसको लोअर में ले जाएंगे, बैक साइन माइनस का आ जाएगा। यानी इंटीग्रल के यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा जब इस लिमिट्स को हम चेंज करेंगे। यानी अपर को लोअर में, लोअर को अपर में ले जाते हैं तो बैक साइन चेंज हो जाता है। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बाकी सारे के सारे वही चीजें हैं। तो ये आपके पास क्या थी इस एक्सरसाइज की ना सिंपल सी बिल्कुल सीधी बात जो थी, एक आसान सी सिंपल सी सादी सी बात थी। बाकी सारे के सारे हमने वही टेक्निक यूज करनी है जो ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 हमारे पास क्या है, 1 इंटीग्रल में इंटीग्रल हमारे पास है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, यानी इंटीग्रल 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 into dx। अब लोअर लिमिट हमें इसमें 1 दी हुई है, अपर लिमिट हमें 2 दी हुई है और ये हमारे पास क्या है फंक्शन दिया हुआ है जो कि x स्क्वायर प्लस 1 into dx है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह वही रूल, वही चीजें अप्लाई करेंगे। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव x स्क्वायर का, वैसे आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हो इंटीग्रेट। ये इस तरीके से आप लिखे 1 to 2 x स्क्वायर dx प्लस यही 1 to 2 1 into dx, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इकट्ठे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या अलग-अलग करके सॉल्व करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, जैसे कि पावर को हमने पढ़ा है पावर में कि जो पावर में इंटीग्रेट हम करते हैं किसी भी चीज को तो हम कैसे करते हैं, अगर हमारे पास x की पावर n डॉट 1 into dx, पावर नहीं देखनी होती, पावर नहीं देखनी होती, पावर का इनर पार्ट जो है उसको हम देखते हैं। पावर का इनर पार्ट क्या है, x है, x का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है, यहां पावर नहीं देखना, पावर को आपने देखना नहीं है, पावर का इनर पार्ट देखना है, उस इनर पार्ट्स का आगे डेरिवेटिव आपने चेक करना है। पावर इनर पार्ट क्या है, x है, तो x फंक्शन है और उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो पावर में हम एक ऐड कर देंगे, जो पावर में लिखेंगे वही हम बाय में लिखेंगे। तो ये हमारे पास रूल होता है। पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, इसको हम लिखते हैं n प्लस 1 और जो चीज पावर में लिखते हैं वही की वही हम बाई में लिखते हैं प्लस c।
ऐसे हम लिखते हैं कि जब हमारे पास पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में एक ऐड कर देंगे, जो पावर में लिखेंगे वही की वही टर्म बाय में लिखेंगे। यही चीज यहाँ पे है, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव है, पावर में हम ऐड करेंगे 2 + 1 और 2 + 1 और लिमिट आपके पास क्या है 1 से 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और इसकी लिमिट हमारे पास क्या है 1 से 2, ये हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या किया है, हमने x² को इंटीग्रेट किया, जब x² को इंटीग्रेट किया है तो x के पहले फंक्शन आ गया डेरिवेटिव, पावर में हमने एक ऐड कर दिया x3 हुआ 3, यानी 2 + 1 हुआ 2 + 1, इस फार्मूले के मुताबिक n + 1 हुआ n + 1, और लिखेंगे 2 + 1 हुआ 2 + 1 और लिमिट अपर टू लोअर टू अपर 1 to 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और इसकी लिमिट 1 से 2, और इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास बन जाएगा x3 हुआ 3 लिमिट 1 से 2 प्लस x की जगह पे अपर लोअर लिमिट पुट कर दें और x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, और ये याद रखना इसमें c नहीं लिखना होता, c हम 2, क्योंकि ये हमारे पास जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, इंटीग्रल की 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल और एक आपके पास है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो डेफिनेट होता है उसमें आपके पास लिमिट मौजूद होती है अपर लोअर लिमिट, जो इनडेफिनेट होता है उसमें लिमिट नहीं होती, वो सिंपल आपके पास इंटीग्रल होता है, जो कि हम पीछे वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि हमारे पास पीछे वाले क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें हम c लिखते हैं, जिसमें लिमिट्स होती है ये डेफिनेट है, इसमें हम c नहीं लिखते, तो इसलिए इसमें हम c नहीं लिखेंगे, इसलिए इसमें आपने c नहीं लिखना, ये ध्यान में रखना है। अब अपर लोअर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट 2x की जगह पे एक मर्तबा 2 पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, 1 और 3 को आप साइड पे ले लें, 1 और 3 इनटू, अब x की जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, लोअर लिमिट की जब बारी आएगी दरमियान में माइनस आएगा, जैसा कि मैंने बताया था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यही चीज हम यहां पे पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 की पावर 3, लोअर लिमिट 1 है तो 1 की पावर 3, ये आपके पास आ गया, और 2 में से 1 चला गया, आपके पास 1 आ गया। अब इसी तरह हम इसको लिखते हैं, 1 और 3 वैसे आ गया, 1 और 3 इनटू 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1, अब 8 में से 1 चला गया 7 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7/3 प्लस 1 के, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा कैल्शियम लेते हैं, जब दोनों कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 प्लस 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10/3, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये था कि जब हमारे पास अपर लोअर लिमिट होगी उसको किस तरह और कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह अपर लिमिट पुट करेंगे, किस तरह लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे का वैसे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। वैसे जब हम इसको सॉल्व, तो हमारे पास जो सेकंड हिस्सा है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी ऐसे है, हमारे पास लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट +1 है, x की पावर 1/3 + 1 into dx। इसे भी उसी तरह आप क्या करेंगे, अलग-अलग इकट्ठे इंटीग्रेट करना चाहे तो इकट्ठे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग-अलग भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं इंटीग्रल -1 to 1 x की पावर 1/3 dx + 1 into dx, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने कहा था ना कि जब आप देखिए कि पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव तो पावर नहीं देखना, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव तो पावर में एक ऐड कर देंगे, जो चीज पावर में लिखेंगे वही की वही हम बाय में लिखेंगे, तो इसलिए जब इसको हम ऐड जो है ना उसी पावर में वही रूल अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे पावर में 1,
तो मैं इसको लिख रहा हूं x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 और 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसकी जो लिमिट है -1 to 1 है, पर इसकी लिमिट 1 to, ये जो लिमिट दोनों के साथ है कि -1 to 1 आ जाएगी और 1 को इंटीग्रेट करेंगे प्लस x, तो इसकी लिमिट भी -1 से 1 आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे पहले इसको सिंपलीफाई कर लें, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और इसका एलसीएम लेने दोनों का। जब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 और 3 4, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4/3 और इधर भी क्या आएगा 4/3 और इसकी लिमिट है -1 to 1 प्लस x लिमिट -1 to 1। अब पुट करते हैं इसमें। अब 4/3 जो है रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 और इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब अपर लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, ये चीज आ जाएगी 1 की पावर 4/3, फिर लोअर लिमिट -1 की पावर 4/3, ये भी हमारे पास लोअर लिमिट ये आ जाएगी। फिर आगे प्लस x की जगह में फिर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, x की जगह में अपर लिमिट पुट करेंगे 1 और फिर लोअर लिमिट -n to -1, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे मजीद तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 3/4 वैसे का वैसे आ जाएगा 3/4 और n2 1 की पावर 4/3 1 आएगा, -1 की पावर 4/3 भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर 4 पॉजिटिव है, इवन है, -1 जो है +1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा -1 ही आएगा। और इधर से +1 +1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 1 3/4 0 और +2 के, तो हमारे पास क्या है ये सारा 0 हो जाएगा, 0 +2 और 2 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये था, हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट किया है और इंटीग्रेट हमने किस तरह किया है कि वही पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में ऐड किया, जो चीज पावर में लिखी हुई थी वही दाएं में लिखी, ये रूल अप्लाई करते हुए लिमिट वही -1 to 1 लिखी, फिर इसी तरह 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, फिर उसके बाद सिंपलीफाई किया, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, जैसा कि मैंने ये रिजल्ट बताया अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, वही मैंने अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की, इसी तरह दूसरे फंक्शन x की जगह पे मैंने अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये सारा का सारा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब 3 पे देखिए, 3 के हमारे पास जैसे हम नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं वो नहीं बनता, और लिमिट हुई ठीक है -2 to 0 है। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव ही नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए नहीं बन रहा तो इसको हम नोमिनेटर में ले जाते हैं, ये जो हमारे पास फैक्टर ठहरा हुआ है इसको नोमिनेटर में ले जाते हैं। कैसे? मैं इसको लिख रहा हूं इंटीग्रल -2 to 0, मैं इसको लिख रहा हूं 2x -1 इसकी पावर -2 और इनटू dx, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले लिया। अब देखिए पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, जिस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 बनता है, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है। अब 2 तो यहाँ है नहीं, ये पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव वो 2 है नहीं, यानी ये इससे पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, ये वाला रूल पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या है कि 2 की जरूरत है। यहाँ जो मिसिंग टर्म है वो 2 है, 2 नहीं है। 2 लाने के लिए हम 1 और 2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, -2 to 0, तो आप ले सकते हैं 2x -1 इसकी पावर -2
तो आगे लिख सकते हैं डॉट 2 और आगे वैसे का वैसे dx, ये चीज वैसे की वैसे आ जाएगी। ये पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया। अब ये रूल बन गया है कि पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, तो पावर में ऐड कर देंगे, जो चीज पावर में लिखेंगे वही हम बाई में लिखेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, तो मैं डियर स्टूडेंट्स को लिख रहा हूँ 2x - 1 इसकी पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 और लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास है -2 to 0। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। हमने क्या किया है, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, उसमें हमने क्या किया 2 की कमी थी, 2 के साथ डिवाइड भी किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास ये रूल बन गया पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, तो पावर में हमने एक ऐड कर दिया, जो चीज पावर में लिखते हैं वही हम बाई में लिखते हैं, और लिमिट्स हमारे पास भी -2 to 0 आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां तक पढ़ने के बाद 1/2 ऐसे, इसको आप पहले लिख लें, और -2 में से 1 गया, -1 बचेगा, इसको आप लिख सकते हैं 2x - 1 इसकी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और यही वैल्यू -2 to 0, ये हमारे पास आ जाएगी -2 to 0। अब हम ऐसा करते हैं माइनस किधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -1/2 और इसको बाई में लिए हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1/2 वैसे बाहर लिख दें, तो यहां से आ गया 1/2x - 1 इसकी पावर पॉजिटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लिमिट्स क्या आ जाएगी -2 to 0, ये हमारे पास आ जाएगी अपर लोअर लिमिट -2 to 0, ये चीज आ जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 into, अब देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं अपर लिमिट पुट करूंगा फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा। जब अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट x की जगह पे 0, तो हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -1। जब लोअर लिमिट की बारी आती है दरमियान में माइनस, अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे ये -2 पुट करेंगे, ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पे -2, 2 2s are 4 -4, तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर -4 -1 माइनस का 5, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। हमने क्या किया है अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -1/2 into, हमारे पास क्या आ गया -1 माइनस प्लस 1 ओवर 5 है, ये हमारे पास आ जाएगा +1 ओवर 5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे मजीद आगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 into, अब देखें इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, ठीक हो गया। फिर आप इस 5 को जब इस 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 into 5 में से 1 चला गया -4 और डिवाइडेड बाय 5, 2 पे काट करेंगे 2 1s are 2 2 2s are 4 माइनस प्लस 2 और 5, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखना हमने क्या किया, हमने इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास नीचे फंक्शन था, तो नीचे फंक्शन था इसका, तो नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बनता था, ना ही पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनता था। हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में ले गए,
पॉजिटिव 2 था तो इसकी पावर -2 हो गई। फिर पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया। फिर पावर में वो रूल अप्लाई करते हुए पावर में 1 ऐड कर देंगे, जो चीज पावर में लिखेंगे वही की वही हम बाई में लिखेंगे, वही चीज हमारे पास किस में आ जाएगी, बाई में आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 1 -2 + 1 1 over 2। वैसे इसको सिर्फ -2 में से 1 गया, -1 बचेगा, -1 बचेगा। 1 और माइनस को इसके साथ लेके -1 और 2 बैक कर देंगे और यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2x की जगह पे ये 0 हो जाएगा और 1 और -1 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट की बारी आती है तो माइनस आता है, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, -1 और 5 दोनों एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था कि हमारे पास जो है ना किस तरह अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है ना इस पे अप्लाई कर सकते हैं और अपर लोअर लिमिट को किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप मज़ीद भी अगर कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को बार-बार देख के इसको समझ सकते हैं। अगर मज़ीद भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और समझा दूंगा जो भी पॉइंट आपको मसला बना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।